तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाका है और भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 3-4 देशों की सीमाएं लगती है और बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी भी होती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जो संगठन हैं वो अपने लिए अलग देश मांगते हैं कि भाई हमें तो आज़ादी चाहिए भारत से। और उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर चाइना अपना दावा ठोकता है कि भाई ये तो हमारा जो दक्षिणी तिब्बत है ये है और हम इसको कहीं ना कहीं से लेकर रहेंगे ज़रूर। तो भारत के लिए जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहाँ पर कनेक्टिविटी होना बेहद ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो भारत सरकार है वो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। और इसी में ही आता है जिरीबाम से लेकर इम्फाल का रेलवे लाइन, जो भारत बहुत तेज़ी के साथ बना रहा है। और इसी रेलवे लाइन के ऊपर ही यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊँचा पियर रेलवे ब्रिज बन रहा है। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई दुनिया का जो सबसे ऊंचा ब्रिज है वो तो चेनाब नदी के ऊपर है, तो फिर ये कौन सा ब्रिज है जो मणिपुर में बन रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये किस तरह का ब्रिज है जो मणिपुर में बन रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, भारत के लिए नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ना सिर्फ टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो भारत की जीडीपी में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अभी भी हमें इंसर्जेंसी देखने को मिलती है और बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस भी हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही एक राज्य अरुणाचल प्रदेश पर चीन की गंदी नीयत है और वो ये दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है और इसे चाइना का हिस्सा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत के लिए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बॉर्डर पर टेंशन होने की वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर होना चाहिए, ताकि कुछ गलत होने की स्थिति में बेहतर ट्रांसपोर्ट होने से भारत जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचकर अपना काम कर ले। तो ऐसे में भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बेहतर रेलवे की कनेक्टिविटी देना चाहता है और उसके लिए भारत ने कई सारे रेलवे के प्रोजेक्ट चला रखे हैं। और इसी में ही आता है मणिपुर, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और मणिपुर के जिरीबाम से मणिपुर की राजधानी इम्फाल तक रेलवे लाइन बन रही है और इसी रेलवे लाइन पर दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी बनने वाला है और इसका 90% से भी ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं जी न्यूज़ का 3 अप्रैल का आर्टिकल है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज और जिरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट इन मणिपुर नियर कंप्लीशन। यानी कि यहाँ पर दुनिया का जो सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज है वो जिरीबाम इम्फाल में बन रहा है उस रेलवे लाइन पर, और ये लगभग पूरा ही होने वाला है। और इसी तरह से ईस्टर्न मिरर, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज अचीव 93% फिजिकल प्रोग्रेस सेज ऑफिशियल। यानी कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज बन रहा है वो लगभग 93% पूरा हो चुका है। 2 अप्रैल का ये आर्टिकल है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो पूरी रेलवे लाइन बन रही है ना जिरीबाम से इम्फाल को लेकर, उस पर जो टोटल खर्चा जो आ रहा है वो 14,322 करोड़ रुपए आ रहा है। लगभग ये $2 बिलियन का ये खर्चा है। लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी में ही आता है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज तो जम्मू कश्मीर राज्य में बन रहा है चेनाब नदी के ऊपर, तो ये कौन सा ब्रिज है जो बोल रहा है कि भाई मैं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हूँ। तो देखिए, बातों से ये कि जो ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, जिसकी नदी से ऊंचाई 359 मीटर होगी। और ये ब्रिज एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा होगा, जहां पर एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो 324 मीटर होती है। तो वहीं चेनाब नदी पर जो ब्रिज बन रहा है उसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर होगी और ये एफिल टावर से 25 मीटर ऊँचा होगा। और ये ब्रिज दुनिया के सभी तरह के ब्रिज में सबसे ऊँचा होगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो पियर ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। और इस ब्रिज को बनाने में नीचे से खंबे या पिलर को ऊंचाई पर लेकर जाना होता है और फिर उसके ऊपर या तो सड़क बनाई जाती है या फिर रेलवे ब्रिज। यही है वो ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज। यहाँ पर खंबे लगाए जाते हैं और इसे पिलर ब्रिज बोल दो या फिर पियर ब्रिज बोल दो, एक ही बात है। तो ये ब्रिज होते तो नॉर्मल ही है, लेकिन जो मणिपुर में बन रहा है वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। आप देख सकते हैं नीचे गांव है और ऊपर कितने ऊंचे ऊंचे पिलर्स बना रखे हैं और इसी पर ये ब्रिज बनाया जाएगा और यही होगा दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज। और इस ब्रिज को बनाने का जो काम है वो 93.30% हो चुका है। यहाँ पर जो बना रहे हैं लोग वो उन्होंने बता दिया कि भाई इतना बन चुका है और अब ये फिर सिर्फ और सिर्फ
6.7% ही बाकी रह गया इसका काम, जो लगभग दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी तरह से ये तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और अगर मैं इस ब्रिज की ऊंचाई की बात करूं तो इस पूरे ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 141 मीटर होगी, यानी कि ये ब्रिज नदी से 141 मीटर ऊंचा होने वाला है, जो मणिपुर के नोने ज़िले में स्थित खुमजी गाँव में बन रहा है। और इससे पहले जो दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज था वो मोंटेनीग्रो में स्थित माला रिजे का ब्रिज है, जो 139 मीटर ऊंचा है। लेकिन मणिपुर में जो ब्रिज बन रहा है वो 141 मीटर ऊंचा है, यानी कि मोंटेनीग्रो में जो ब्रिज है वो इस ब्रिज से 2 मीटर छोटा है। तो भारत में जो ब्रिज बन रहा है वो 2 मीटर ऊंचा है मोंटेनीग्रो से। और इस तरह से भारत का ही नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बन जाता है, जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। और ये है वो माला रिजे का पियर ब्रिज, जो दुनिया का अभी के लिए तो सबसे ऊंचा ब्रिज है, लेकिन जब मणिपुर का जो ब्रिज बन जाएगा तो मणिपुर का जो ब्रिज होगा वो दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बन जाएगा। आप देख सकते हैं 4 खंभों के ऊपर ये टिका हुआ ब्रिज है। तो इसी तरह से जो खंभे के ऊपर जो टिके हुए ब्रिज होते हैं उसको पियर ब्रिज बोलते हैं, और इसी तरह से ये ब्रिज बना हुआ है। और मणिपुर में भी जो ब्रिज बन रहा है वो भी पियर ब्रिज बन रहा है। और ये जो ब्रिज बन रहा है वो रेलवे लाइन के ऊपर बन रहा है, और जो रेलवे लाइन होगी वो जिरीबाम से लेकर जाएगी इम्फाल को। और ये जो जिरीबाम जो कनेक्टेड है वो सिलचर से कनेक्टेड है, यानी कि पूरे भारत से कनेक्टेड है जिरीबाम। और मणिपुर में सिर्फ पहले यहीं तक रेलवे लाइन थी, लेकिन अब ये जो बन रही है वो इम्फाल तक बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो रेलवे लाइन बन रही है वो जिरीबाम से इम्फाल के बीच में बन रही है, जिसका जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 14,322 करोड़ रुपए है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। और ये जो ब्रिज बन रहा है इसकी जो लंबाई होगी वो 555 मीटर होने वाली है। आगे पीछे हो सकती है लेकिन इतनी तो होनी है। और पूरे जिरीबाम और इम्फाल के बीच जो रेलवे लाइन बन रही है उसमें 11 बड़े ब्रिज होंगे और 137 छोटे ब्रिज बनेंगे, जिसमें से जो 11 बड़े ब्रिज है उसमें से 5 बड़े ब्रिज तो बन गए हैं, और जो छोटे ब्रिज जो बन रहे हैं 137 छोटे ब्रिज, उनमें से 101 छोटे ब्रिज भी बन गए हैं, यानी कि लगभग 36 ब्रिज बाकी है जो छोटे हैं, और जो बड़े हैं उसमें से 6 ब्रिज बाकी है। यानी कि काम काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ। और इतना ही नहीं कि अभी ये सेक्शन चलना शुरू नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर ये सेक्शन आधा शुरू भी हो गया है। जिरीबाम से खोंगसांग तक आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ट्रेनें भी चलनी शुरू हो गई है। 111 किलोमीटर टोटल लंबाई है ना इस पूरे रेलवे लाइन की, तो 55 किलोमीटर पर खोरसांग आता है, तो 55 किलोमीटर तक तो रेलवे लाइन चल रही है और ट्रेनें भी चल रही है। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो अभी जिरीबाम से इम्फाल जाने में 10 घंटों का समय लगता है रोड से, लेकिन जब रेलवे लाइन पूरी हो जाएगी तो तब सिर्फ 2.5 घंटों में ही जिरीबाम से इम्फाल जाया जा सकेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इसको बनाने में क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो देखिए इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो काम करने में ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आती है और काम में देरी होती है। लेकिन मणिपुर एक पहाड़ी राज्य भी है जहाँ पर ब्रिज बनाने में और रेलवे लाइन बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लॉजिस्टिक की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सामान को इधर उधर पहुँचाना आसान नहीं होता है, और ये भी दिक्कत है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो ये पूरा काम देख रही है वो पूरी मेहनत से ये काम कर रही है, और काम करने में पूरा जी जान लगा रही है, और 24/7 काम कर रही है, चाहे रात हो, दिन हो, गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो, और मौसम की परवाह किए बिना अब लगातार काम करते ही जा रही है ये लोग, ताकि यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के काम को ठीक से पूरा किया जा सके। और जब एक बार ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो तब ना सिर्फ मणिपुर के लोगों को कनेक्टिविटी बनेगी, बल्कि इससे टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी, और अल्टीमेटली इससे पूरे मणिपुर और मणिपुर के लोगों को ही फ़ायदा होगा। और इसके अलावा रेलवे से जो मणिपुर के लिए ज़रूरी सामान है वो भी बेहतर तरीके से और तेज़ी के साथ मणिपुर जा सकेगा, और साथ ही जो लोकल प्रोड्यूसर है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सामान हो, इंडस्ट्रियल सामान हो, वो चीज़ रेलवे के ज़रिए राज्य से बाहर तेज़ी के साथ जा सकेगी। और जब कनेक्टिविटी फास्ट होगी तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे लोग। और इसकी लंबाई तो 111 किलोमीटर होगी, जो इसी साल दिसंबर में पूरी हो जाएगी, और जब ये रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो तब इम्फाल पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इम्फाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की चौथी कैपिटल सिटी बन जाएगी जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। इससे पहले 3 राज्य की राजधानी ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ी थी, जो है गुवाहाटी, जो असम की राजधानी दिसपुर से लगा हुआ शहर है। फिर नहरलगुन आता है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लगा हुआ है, और फिर आता है अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है। तो इन तीनों शहरों में तो रेलवे कनेक्टिविटी है और ये राजधानियां भी हैं। तो इस तरह से इम्फाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में चौथी राजधानी बन जाएगी जो रेलवे से जुड़ जाएगी, और यहीं पर ही होगा दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज। और ये चीज़ भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली है, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो चेनाब नदी पर बन रहा है वो भी पूरा होने वाला है, और इसी के साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज वो भी भारत के मणिपुर में बन रहा है। तो इस तरह से भारत आर्किटेक्चर में काफ़ी बड़े बड़े काम कर रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।